समझता हूँ। In बुद्धिहीन तनु जान के, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी स्पिरिचुअल नॉलेज। ये लाइन क्यों बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बुद्धिहीन तनु जान के? दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिटी। स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत ही होती है ये एक्सेप्ट करने से कि आई एम वीक एंड आई नीड हेल्प। इन दिस एक्सेप्टेंस लाइज द ह्यूमिलिटी दैट इज नीडेड टू ग्रो स्पिरिचुअली। जो मटेरियल लाइफ है, that makes one proud even for those things that one has not, and spiritual life makes one humble of even those things that one has. So शुरुआत स्पिरिचुअल नॉलेज की। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब सिंपल चीज है, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट वी लैक समथिंग, our life lacks something and we need that, and to accept this it requires humility। ये मानना कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, मुझे कुछ ग्रोथ की जरूरत है, ये मानना, ये एक्सेप्ट करना है, दिस रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिटी। एंड व्हेन अ पर्सन हैज दैट ह्यूमिलिटी, देन ही कैन होल्ड दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे कहते हैं कि नॉलेज इज जस्ट लाइक वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बट यू नीड पात्र, लेकिन वेसल टू होल्ड दैट knowledge. What is that patra? That patra is humility. बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरहु कलेश विद्या. So here then first is accept that we are weak, accept that we need help. Then we should ask for bal buddhi vidya. Then Tulsidas is asking for bal buddhi vidya dehumayi. He is asking for strength. He is asking for intelligence. For what? Knowledge, intelligence, and strength. For what? हरहु कलेश विकार। मेनी टाइम्स हम भी लाइफ में मांगते हैं बल बुद्धि विद्या चाहिए, बट किस लिए? जॉब लगने के लिए, किस लिए? एग्जाम क्लियर करने के लिए, किस लिए? टू इम्प्रेस समवन एल्स। बट द रियल पर्पस ऑफ बल बुद्धि एंड विद्या इज हरहु कलेश विकार। व्हाट इज कलेश विकार? स्पिरिचुअल बल बुद्धि विद्या enables you to comes out of these two things. First is कलेश and second is विकार। कलेश और विकार क्या चीजें होती है? So if you read scriptures, so this kalesh and vikar are described as two things. There are 6 types of vikar जिनको अनर्थ भी बोलते हैं: pride, anger, greed, lust, envy and illusion. These are 6 vikars. And what are 5 types of kalesh? पहला है अविद्या, that you can say mal perception. Second is asmita, egoism. Third is rag, attachments, indulgences. Fourth is dvesh, aversions. And fifth is abhinivesh, fear and insecurities. So spiritual knowledge का पर्पस क्या होना चाहिए? हरहु कलेश विकार। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों चाहिए? नॉट टू मेक सम यूट्यूब वीडियोस। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों चाहिए? नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? बिकॉज अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट उसकी लाइफ में जो भी सफरिंग्स है, the root cause of all suffering is these two things, kalesh and vikar. So this is the foundation of understanding spiritual knowledge, जो कि तुलसीदास जी समझा रहे हैं इस श्लोक। Now we'll start word by word understanding of हनुमान चालीसा। ठीक है, सब तैयार है? तैयार है सब? कुछ है? कलेश विकार सुन के स्टार्टिंग में थोड़ा अगर हमें क्लैरिटी है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्यों स्पिरिचुअल प्रोसेस पे जाना है, तब हम उस सही डायरेक्शन में जाएंगे। चौपाई 1 आती है: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
सो सबसे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर इसमें से क्या है? सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सो हनुमान जी जो थे, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको पता करना है कि कितना इंटेलिजेंट है, अलाउ हिम टू स्पीक। लेकिन उसके बोलने से पता चल जाता है कि व्हाट उसके अंदर वो क्या क्या पोजेस करता है। सी बात आती है फर्स्ट इंटरेक्शन की, जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी इंटरेक्ट करते हैं। सो जब हनुमान जी इंटरेक्शन के लिए आते हैं, तो सबसे पहला इंटरेक्शन जो राम और लक्ष्मण जी के साथ होता है, तो हनुमान जी एक मेंडिकेंट, बेगर मेंडिकेंट डिस्गाइज में जाते हैं भगवान के पास, और थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होता है, और थोड़ी सी बात होते ही क्लैरिटी आ जाती है। भगवान राम लक्ष्मण जी को ले जाके बोलते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। लेकिन एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं कि जो हनुमान है ना, ही इज वाक्य कौशल। वाक्य कौशल मतलब ही नोज हाउ टू मैजिकली वीव द वर्ड्स, कैसे शब्दों का चयन अच्छे से करना है। जब हनुमान जी को बात करते हुए सुनते हैं, थोड़ा सा बात करते हुए सुनते हैं भगवान राम, और उनके जेस्चर्स देखते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं भगवान राम, जो कि वो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। तो पहले बोलते हैं ही इज वाक्य कौशल, सेकंड बोलते हैं ही इज मास्टर ऑफ ऑल द वेदास। इन्होंने जिससे भी नॉलेज लिया है ना, बहुत डीप नॉलेज लिया है, एंड ही हैज बीन ट्रेन्ड बाय द लर्नड स्कॉलर्स। और तो बोलते हैं कि हनुमान इज मास्टर ऑफ अथर्ववेदा। कैसे? बिकॉज इनके अंदर नेचुरल ह्यूमिलिटी है, और उसी के कारण ये जो वर्ड्स सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स हिज हम्बल एटीट्यूड। सो अथर्ववेद पढ़ने के कारण दिस ह्यूमिलिटी कम्स। देन भगवान राम सेज ही इज आल्सो द मास्टर ऑफ यजुर्वेद। ये यजुर्वेद के मास्टर्स हैं बिकॉज he knows the lavishness in one's vocabulary, और इनके अंदर ग्रेट रिटेंशन पावर है। ही इज द मास्टर ऑफ ऋग्वेदा बिकॉज अगर ये कुछ भी सुन ले, ही कैन एग्जैक्टली प्रोड्यूस द सेम वर्बैटम, सेम चीज रिपीट कर सकते हैं। ये व्यक्ति तभी कर सकता है व्हेन ही हैज डन मास्टरी इन ऋग्वेदा, एंड ही इज आल्सो मास्टर, ही हैज आल्सो द मास्टरी इन सामवेद। क्यों? बिकॉज ही जस्ट नॉट ओनली स्पीक्स, इनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, बट ही स्पीक्स इन अ वेरी चार्मिंग वे। लेकिन विथ इनकी वॉइस में मेलेडी है। भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान जो है ना, जस्ट कुछ कॉन्वर्सेशन सुना है भगवान राम ने, और लक्ष्मण जी को इतना कुछ डिटेल में बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में। बोलते हैं ही इज वेरी गुड इन व्याकरण, ग्रामर्स, इज वेरी गुड इन मेकिंग सेंटेंसेस। सो जनरली कम्युनिकेशन में वी लर्न दीज थिंग्स, लेकिन नए इंग्लिश वर्ड्स यूज करना, नए सेंटेंसेस, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करना, दीज थिंग्स वी लर्न। Then he says he is very good in Mimamsa, formation of sentences. He is very good in Tark. क्यों? क्योंकि बहुत ही knows किस वर्ड को किस समय पे किस टोन में बोलना है। He is very good in knowing which word, किस वर्ड को कहाँ से बोलना है। लेकिन which word to pronounce from palate, stomach, nasal। लेकिन और भुवन राम बोलते हैं कि वो वर्डों का चयन और उसको बोलना इतने आर्टिकुलेट वे से करते हैं हनुमान जी, कि he can subtly affect the listener's consciousness. कई बार when we communicate we just transfer words, but what our Vedic scriptures teaches about communication is it is not only just speaking the words, it is all about communicating the emotions। जो आपको emotions feel हो रहे हैं, जो आप emotion communicate करना चाहते हैं, वो as it is listener के अंदर transfer करना। दिस इज एक्चुअल आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मोहन राम बोलते हैं कि हनुमान इज एक्सपर्ट इन डूइंग दैट।
भगवान राम बोलते हैं कि अगर इफ समवन कम्स एंड अटैक्स हनुमान, एक स्वॉर्ड लेके हनुमान को अटैक कर देती, एंड हनुमान के अंदर इतनी स्ट्रांग एबिलिटी है कि जस्ट ये उससे बात करने लगेंगे, ही विल गिव अप हिज वर्क. सो ही हैज नॉट ओनली आर्ट, ज्ञान ऑफ स्पीकिंग, लेकिन कन्विंसिंग, नेगोशिएटिंग, लेकिन परसुएडिंग, ये सारे आर्ट्स हैं. आप बड़ी बड़ी बुक्स लिखेंगे इसमें, आर्ट ऑफ परसुएशन. So he is not only having this gyan, but he has very topmost ability to win hearts of people. So he's जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. कैसे ज्ञान के सागर है. सो फिर आता है कि कैसे उनको इतना स्ट्रांग ज्ञान मिला. हनुमान जी इतने नॉलेजेबल, उनको किसने सिखाया ये सब चीज. सो बात होती है कि जब हनुमान जी छोटे रहते हैं, बचपन में, अ, अपने मदर फादर से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू, इस संसार में, पूरे यूनिवर्स में जो बेस्ट टीचर है, मुझे उससे सीखना है. हनुमान जी का बचपन से ही जो एटीट्यूड था वो क्या था, वॉज वेरी इंक्विजिटिव, वेरी ईगर टू लर्न. सो स्पिरिचुअल नॉलेज का भी फाउंडेशन, हम कितनी कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईगरनेस. कई बार मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ हम परेशान होते हैं कि मेरे से चीजें हो नहीं रही हैं, ये वर्कआउट नहीं हो रही चीजें, एंड हम आउटकम पे फोकस कर रहे होते हैं रादर देन, कहीं ना कहीं वो ईगरनेस मिस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो उतना एफर्ट हम डाल नहीं पाते हैं. कोई भी चीज सीखना, करना, अचीव करना इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट दैट स्ट्रॉन्ग अर्ज और ईगरनेस इज लैक. सो वी शुड फोकस हाउ टू डेवलप दैट ईगरनेस रादर देन रिजल्ट्स, आउटकम पे परेशान होना. ये कैसे है, अभी हम इस स्टोरी से डिस्कस करेंगे. सो हनुमान जी वॉज वेरी मच ईगर टू लर्न. इस संसार में सबसे अच्छा जो टीचर है, मुझे उससे सीखना है. केसरी जी, जो कि उनके पिताजी हैं, वो उनको बोलते हैं कि ऐसा नॉलेज तो आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव दे सकते हैं. सो वो डिसाइड करते हैं कि मैं, सूर्यदेव दे सकते हैं तो मुझे सीखना है उनसे. तो जाते हैं एडमिशन लेने. एडमिशन प्रोसेस हर जगह होता है. तो हनुमान जी जाते हैं एडमिशन लेने, और तो देखते हैं तो सन गॉड कहते हैं कि सीट्स नहीं है, सीट फुल. लेकिन सन गॉड का जो एजुकेशन सिस्टम रहता है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं स्कूल है, लाइब्रेरी बना रखे, नहीं. उनका चैरियट है, एंड सन गॉड इज ऑलवेज ट्रैवलिंग ऑन हिज चैरियट. और उनका पूरा स्कूल चैरियट पे है. ऑल द सेजेस बताते हैं कि अभी मेरे पास 60 मिलियन सेजेस हैं, दे आर लर्निंग एंड वी डोंट हैव सीट, एक बैठने की भी जगह नहीं है. सो हम आपको एडमिट कैसे कर लें. कई तो स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर नहीं होते, लेकिन दे एडमिट कि बच्चे आ जाएंगे तो कोई टीचर तो आ ही जाएगा. सीनियर से ही किसी कभी कभी जूनियर्स को पढ़वा देते हैं. लेकिन बट सूर्यदेव क्या करते हैं, मना करते हैं कि नहीं नहीं, वी डोंट हैव एनी सीट्स. सो हनुमान जी बोलते हैं कि आप उस सीट की चिंता मत करिए, यू जस्ट गिव मी परमिशन, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा. सो सूर्यदेव कहते हैं ठीक है, आप मैनेज कर लोगे तो कर लोगे, बट सीट है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी बहुत लोग हैं सीखने. सो हनुमान जी डिसाइड करते हैं कि ही विल कीप ऑन फ्लाइंग, वो उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे. रथ ऐसे चल रहा है, सो मेनी टाइम्स ही विल, और सूर्यदेव ऐसे बोल रहे हैं, तो हमेशा वो उड़ते रहते थे ऐसे. और अगर ऑर्बिट चेंज हुआ तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते थे. तो 60 ऑर्बिट्स में ही लर्न ऑल द वैदिक नॉलेज, डिस्पाइट ऑफ ऑल, कोई भी इनकन्वीनियंसेस उनको डिटर नहीं कर पाए. दिस इज व्हाट ईगरनेस डज. उन्होंने बोला था मुझे सीट नहीं चाहिए, जो भी इनकन्वीनियंसेस आई विल टॉलरेट, मुझे जस्ट क्या करना है, आई वांट टू लिसन, आई वांट टू हियर, आई वांट टू लर्न. This is the attitude which a learner has, then he can learn anything. Many people tell the principle of 20-21 minutes.
आपको लाइफ में कोई भी चीज सीखनी है, डेली उसको 20 मिनट करें फॉर 1 ईयर, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट डेली। वो कमिटमेंट, वो ईगरनेस। तो इस तरह से 60 ऑर्बिट्स में उन्होंने पूरा को पूरा वैदिक नॉलेज सीखा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना जस्ट, है ना, भूल गए। कि उनका जो अटेंशन था, इट वाज अ रैप्ट अटेंशन। और उन्होंने जो भी चीज सुनी, इट गॉट एब्जॉर्ब, जस्ट लाइक एक पानी के अंदर आप स्पंज डाल के निकालो ना, जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेता सब कुछ, वैसे सारा का सारा नॉलेज एब्जॉर्ब कर लिया। जस्ट एक बार टीचर ने बोला, जस्ट एक बार, एंड इट वाज ऑल एब्जॉर्ब। ही लर्नड एवरीथिंग। ही लर्नड द 9 व्याकरणास, रूल्स ऑफ ग्रामर इन जस्ट 9 डेज, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को कई साल लगते थे सुनने में, समझने में। सो ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान सागर। लेकिन ज्यादातर हनुमान जी को क्या दिखाया जाता है, इज जस्ट मसल मैन, बॉडी मैन ना, अखाड़ा में फोटो लगा दी जाती है। और ताकत वाली बात कहो, दूध पियो, है ना, ये सब चीजें। बट नो बडी टेल्स दीज एस्पेक्ट्स। ही वॉज ज्ञान सागर, was so expert in all these knowledges. But what makes him special is schooling का बताया मैंने। He was not only ज्ञान सागर but he was गुण सागर also. So after his schooling, जब वो सूर्यदेव के पास गए कि I want to give some, I want to give some donation, charity, guru dakshina. What should I do? What should I give you? सूर्यदेव ने बोला कि पृथ्वी पर मेरा पुत्र है, लेकिन his name is सुग्रीव. So I'll be very happy if you assist him. So he is Gyan Sagar. He possesses all purity, all devotion, you know, all strength, all knowledge. Still on the Suryadev के कहने पे, he gets ready to serve Sugriv. It is very difficult. अपने से एक लेस केपेबल व्यक्ति को सर्व करना, एक इंफीरियर पोजीशन पे व्यक्ति को, इंफीरियर इन प्योरिटी, इंफीरियर इन इंटेंशंस, इंफीरियर इन स्ट्रेंथ, नॉलेज, एवरीथिंग, कैपेबिलिटीज, लेकिन स्टिल हनुमान जी ने वो पोजीशन स्वीकार किया जस्ट बिकॉज सूर्यदेव ने बोला। ही वाज नॉट लाइक कि सुन लिया सूर्यदेव से अब जाके गिविंग कंपटीशन टू सूर्यदेव। Many nowadays people want to learn big tips ताकि उनकी भी बुक्स आ सके, लेकिन they listen from motivational speaker to become motivational speaker, to replace that motivational speaker जिससे वो सुन रहे हैं। तो सीख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हीं को रिप्लेस कर सके, लेकिन दिस इज एटीट्यूड। तो बहुत लोग सीख रहे हैं आजकल, लर्निंग की कमी नहीं, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, देयर इज सो मच knowledge, so much information on YouTube. So developing that gyan, it may be possible, and it is easy. In today's world, only becoming a gyan sagar is glamorized. But actual glories is when we become gyan sagar plus gun sagar, having that gun qualities also, virtues also, not only knowledge. So he is called बुद्धि मताम वरिष्ठम। जितने भी बुद्धि मताम लोग हैं उसमें वरिष्ठ है, लेकिन स्टिल ही एक्सेप्ट दिस पोजीशन। So he was not only ज्ञान सागर but he was also गुण सागर। नेक्स्ट, तो क्लियर हो गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान सागर थी, लेकिन गुण सागर भी थे। गुण सागर कैसे? जब वो सीता जी के पास गए, when he went to सीता जी, जब फर्स्ट टाइम सीता जी से इंटरेक्शन हुआ, सो उन्होंने अपना छोटा सा फॉर्म लिया और उन्होंने बोला कि मैं तो उनको लगा कि सीता जी को कहीं डाउट ना हो, और सीता जी का फेथ भगवान राम पे और बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि
मैं जो भगवान राम का आर्मी का ना सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, सबसे इनकेपेबल व्यक्ति हूँ, जो कि मुझे भेज दिया गया है यहाँ। सो सीता जी ने कहा कि जब ये सबसे छोटा व्यक्ति है, इनकेपेबल व्यक्ति है, वो यहाँ तक आ गया एंड ही इज हैविंग सो मच फॉर्म्स, बाद में इसने इतना कुछ कर दिया, तो उनका फेथ और बढ़ गया। तो व्यक्ति, हनुमान जी ने ये जो एक्सेप्ट किया, ही वॉज नॉट अटैच कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, आई एम द बिगेस्ट ऑफ सुग्रीव आर्मी, इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हनुमान जी क्या बोलते हैं, कई बार ऑन कैमरा ये सब बोलना इजी रहता है, नो नो आई एम हम्बल सर्वेंट, आई एम वेरी हम्बल, लेकिन बट ऑफ कैमरा ये सब बोलना एंड टू एक्ट लाइक दैट। सीता जी के पास गए, उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे सुग्रीव का मैं बेस्ट व्यक्ति हूँ, आप चिंता मत करिए, विल हैंडल सीता जी, मैं मेरे अंदर बहुत शक्ति है। नो, उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया अपना, आई एम द सबसे वीकेस्ट और सबसे मतलब कमजोर सैनिक हूँ, सबसे छोटा सैनिक हूँ भगवान राम के आगे। सो इट वॉज इनेट हिज नेचर, अंदर से था, यानी कि ही वॉज एक्टिंग कि हम्बल, कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसके अंदर इनेट होता वही कहीं भी ऐसा बोल पाता है। सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ही वॉज ज्ञानी ऑल्सो एंड ही वॉज गुणी ऑल्सो। अगला क्या है, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जब भी हम ह्यूमिलिटी देखते हैं, है ना, ज्ञान हम देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब गुण देखते हैं तो ज्ञान जब भी सुनते हैं ना, इट टचेज आवर हेड, लेकिन जब गुण देखते हैं ना, इट टचेज आवर हार्ट। होता है ऐसा, जैसे एक वीडियो था, जो भी तो दिस वीडियो वाज, ये अरिजीत सिंगर है, ही इज वेरी फेमस सिंगर, सो मेनी फॉलोअर्स, लेकिन व्हेन ही मेट धोनी, सो इज टचिंग हिज फीट, उसको जरूरत नहीं है सब चीज करने की, still, so this gun, qualities, virtues, these things actually touches the heart, लेकिन कितना भी नॉलेज ले लो, दैट डजंट टचेस द हार्ट, यू कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू नॉलेज, पैशन, पोजीशंस, नो यू कैन नॉट टच हार्ट। हार्ट टच होता है जब वी हैव दैट गुण। सो हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, कपीश। सो जब भगवान विष्णु ने डिसाइड किया कि ही विल इनकारनेट एज लॉर्ड राम, तो उन्होंने सारे देवताओं को बोला कि आप सब नीचे जाके अवतार लीजिए। तो शिव जी थे, तो शिव जी को जैसे ही पता चला, शिव जी ने तुरंत डिसाइड किया कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू सर्व लॉर्ड राम, मुझे जाना है और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और उन्होंने मनी मन सोच लिया कि मैं इस बार पार्वती जी को नहीं बताऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, आई डोंट, मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ, मैं पूरा 100% फोकस चाहता हूँ इस बार, 100% सेवा करना चाहता हूँ। सो हम, भगवान शिव जी ऐसे सोच रहे थे, तभी पार्वती जी को पता चल जाता है, और जैसे ही पता चलती है, सती जी बहुत गुस्सा, मतलब डिजेक्टेड फील करती है कि मुझे नहीं लेके जाना चाहते, ही वांट टू सर्व अकेले, ही वांट डोंट वांट टू मेक मी पार्ट, लेकिन वो समझती भी है कि भाई शिव जी के डिजायर है। तो सती जी एक इम्पॉर्टेंट आइडिया लेके आती है, वो बोलती है कि ठीक है, अगर आप मेरे बिना जाना चाहते हैं, यू कैन गो, बट इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हनुमान, आई वॉन्ट टू इनकारनेट एज योर टेल। तो हनुमान जी की जो पूछ है, वो क्या है, सती जी। सो इस फॉर्म के थ्रू मैं आपकी सेवा करना चाहूँ। सो हनुमान जी क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ शिव एंड पार्वती, who are aligned in serving the mission of Lord Ram. सो शिव जी सोचते हैं कि मैं इस बार जाऊंगा तो आई विल नॉट टेक ह्यूमन फॉर्म, क्यों, क्योंकि मेनी टाइम्स ह्यूमन, एक ह्यूमन को से सर्विस लेने से हिचकता है, भगवान एक ह्यूमन के फॉर्म में लेने वाले हैं, कई मर्यादा निभाने लगेंगे भगवान,
लेकिन मर्यादा बताने लगेंगे, ही विल नॉट टेक सर्विस फ्रॉम ह्यूमन। तो इसलिए शिव जी डिसाइड करते हैं कि आई विल गो इन मंकी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ वानरा। सेकंड इज सो जय कपीश। सेकंड इज कपीश। कपीश का एक और मतलब होता है किंग, कपी प्लस ईश, कपीश, जो मंकीज के राजा हैं। तो अगर आप देखेंगे रामायण में तो हनुमान जी कभी भी वानरों के राजा रहे नहीं, फिर उनको क्यों जय कपीश बोला जा रहा है? क्योंकि जब तक अ, वाली था तो वाली वाली वॉज कपीश, वाली के जाने के बाद सुग्रीव बिकेम कपीश। सो हनुमान जी पोजिशनल वाइज तो कभी कपीश बने नहीं, बट उनका इन्फ्लुएंस, ही वॉज एक्चुअल लीडर, उनका इन्फ्लुएंस था लोगों के दिल तक। सो पोजिशन वाइज ही वॉज नेवर द किंग, but he has placed, he has won the hearts of all the monkeys, and that is why he is called Jay Kapish। ना ही सिर्फ उन्होंने जितने किष्किंधा वासी थे उनका दिल को जीता था, ना ही सिर्फ अपने माता पिता का जीता था, ना ही सिर्फ राम और लक्ष्मण का जीता था, आज भी हनुमान जी आने वाले जितने भी भक्त हैं सबका क्या कर रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। कपीश ऑल्सो मीन्स टू ड्रिंक जॉयफुली। क पी, पी मतलब होता है ड्रिंक, एंड क मतलब जॉयफुल। सो ड्रिंक जॉयफुली मतलब क्या है? कपी ईश मतलब वन हु जॉयफुली ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ राम कथा। जिसको राम से इतना अट्रैक्शन है, उनके बारे में सुनने से इतना अट्रैक्शन है कि ही जॉयफुली ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ हियरिंग राम कथा। दिस रिप्रेजेंट्स, दिस टेल्स अबाउट जय कपीश, लोक उपचार। लेकिन वो कपीश वो वानरों के राजा जो कि तीनों लोग के रक्षाकारी है। नाउ चौपाई टू। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सो राम दूत, सो जब भगवान हनुमान छोटे से थे तो उनकी मदर ने उनसे इंटरेक्शन किया था और उनको एक ऐसी चीज बोली थी जो उनको लाइफ लॉन्ग याद रही। उन्होंने बोला कि जब भी आप अपने मास्टर से मिलोगे, लेकिन यू विल हैव टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। उन्होंने डिफाइन किया कि इट विल बी बोन मेल्टिंग एक्सपीरियंस। ऐसा लगेगा तो बॉडी इज मेल्टिंग। सो जब हनुमान जी फर्स्ट इंटरेक्शन किए भगवान राम से, हाउ इज हाउ इज राम दूत, यू आर डिस्कसिंग इट। तो जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ भगवान राम से हनुमान जी का, तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, he was convinced that he is my eternal shelter। जब भगवान राम, क्योंकि हनुमान जी एक डिस्गाइज में थे, एक बेगर, एक सन्यासी बेगर के रूप में थे, तो जब भगवान राम ने देखा हनुमान जी को तो उन्हें बोला कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप एक भिक्षुक हैं लेकिन आपने एक हीरो की माला पहनी हुई है। जैसे ही ये बात हनुमान जी सुनते हैं, ही बिकेम सरप्राइज्ड, क्योंकि उनके पास एक इनविजिबल हीरो की माला थी जो कि ब्रह्मा जी ने उनको दी थी। और ब्रह्मा जी ने बोला था कि ये इनविजिबल हीरो की माला किसी को नहीं दिखेगी, ये सिर्फ एक व्यक्ति को दिखेगी, और जिस दिन वो व्यक्ति आएगा और उसको देख लेगा, ही विल बी योर मास्टर, फॉलो हिम। सो उससे समझ जाते हैं भगवान हनुमान जी कि यही है जिनको भगवान राम है, जिनसे जिनके बारे में मुझे बचपन से सुना है, और यही मेरे एक्चुअल में मास्टर है। सो आई हैव टू सर्व हिम।
सो ये डिसीजन डिस्कशन हो जाता है, इज वेरी एक्सपर्ट नॉलेज। लेकिन जब भगवान राम पूछते हैं इंट्रोडक्शन कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो ही इज वेरी एक्सपर्ट, लेकिन इनसे क्या होती है, एक छोटी सी गलती होती है। गलती क्या होती है, इनसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं सुग्रीव का दास हूं। सो जैसे ही ये बात भगवान राम सुनते हैं कि मैं सुग्रीव का दास हूं, ये कह रहे हैं, सो भगवान राम अपने कदम पीछे ले लेते हैं और वो लक्ष्मण जी को कहते हैं आप कन्वर्सेशन आगे करें। क्योंकि भगवान राम देखते हैं कि शायद ये अभी भी अपने आप को सुग्रीव का दास ही मान रहा है, तो भगवान राम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अब पीछे हट जाते हैं और पूरा कॉन्वर्सेशन, आगे जो भी कॉन्वर्सेशन होता है भगवान राम डायरेक्ट नहीं करते, लक्ष्मण जी के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे ही हनुमान जी देखते हैं, ये तुरंत समझ जाते हैं, ही इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है, तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान राम जो है, मैंने कुछ ऐसा कह दिया है उस, और वो चीज जो बोली थी वो पोजिशनली सही थी, लेकिन इटर्नली गलत थी, ठीक है। पोजिशनली सही थी, सुग्रीव के को अंडर सर करे थे, लेकिन दैट वाज नॉट इटर्नली करेक्ट। सो क्या करते हैं हनुमान जी बार बार, अब ही इज सेंसिटिव, बट ऐसे जाके नहीं कि सॉरी, सॉरी गलती हो गई थी, ही डज नॉट डू लाइक दिस, he tries to win heart whenever he gets opportunity. Many times in our life also जब हमसे कहीं गलती होती है in relationships, so there is a very easy word है ना, जो डिस्कवरी हुआ है अभी, मुझे लगता है इसी पिछले 100 सालों में नया डिस्कवरी हुआ है, सॉरी। कुछ भी गलती हो गई, सॉरी, सॉरी ब्रो, ठीक है, सॉरी ब्रो, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है चलो सॉरी, वेरी इजी। नो, relationships does not strengthen like this, just sorry बोल दे, नो, you have to invest। अगर कुछ गलती हुई है, first is you have to be sensitive, this is very important principles of relationships। हमें sensitive होना चाहिए, कई बार तो पता ही नहीं चलता है गलती हुई है, ये नाराज है, उसको पता ही नहीं है कि कुछ गलती हुई है। सो सेंसिटिवनेस, कीपिंग दैट सेंसिटिवनेस अपने, इवन स्पेशली जो क्लोज लोग हैं, एटलीस्ट हम पूरे संसार के बारे में नहीं सेंसिटिव हो सकते, लेकिन जो क्लोज लोग हैं उनके प्रति तो सेंसिटिव रहें। एंड दिस इज व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स। इनसेंसिटिव तो अलार्म क्लॉक भी होता है, सुबह सुबह बज जाता है जोर से आवाज में, लेकिन बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू बी सेंसिटिव। एंड सेंसिटिव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जब जो ऑटोमेटिक डोर बंद होते हैं, आप उससे बाहर निकलते हो, बी सेंसिटिव, किसी से कोई हाथ नहीं रहा है। This sensitivity should prevail in our lives. Be considerate about others. This is what we can learn from Hanuman. It is not just saying Jai Shri Ram which makes us a Ram devotee or Ram Das. लेकिन these are the virtues, these are the qualities a Ram devotee, Ram Das should possess. तो राम दूत बनने स्ट्रगल कर रहे हैं, he is very sensitive। अब he is not going and saying sorry, sorry भगवान, sorry, sorry, sorry Lord Shri Ram, sorry, no, he is not saying sorry, he is looking for opportunities, कहाँ मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। And this practice needs to be done if you want to strengthen some relationships. So इसके बाद भगवान राम से इंटरेक्शन के बाद अब सुग्रीव जी से इंटरेक्शन होता है। अब हनुमान जी से गलती हो सकती है, तो आप सोच के देखो सुग्रीव से क्या ही गलती हुई। तो सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव भगवान राम को इनवाइट करते हैं, मिलते हैं, तो जैसे ही भगवान राम को देखते हैं कि सीज लॉर्ड राम विथ मटेरियल विजन, बोलते हैं, सोचते हैं कि दो आसन मंगाते हैं पेड़ के, बोलते हैं आप यहाँ बैठ जाइए। सुग्रीव सिट्स ऑन इक्वल लेवल ऑफ लॉर्ड राम। वो ऐसा क्यों इक्वल लेवल पे बैठते हैं भगवान राम के, क्योंकि मन में चल रहा है कि अरे मैं भी राजा, ये भी राजा, मैं भी निकाला गया, ये भी निकाला गया, मेरी भी वाइफ चली गई, इनकी भी वाइफ
तो इस तरह से मटेरियल कैलकुलेशन से वो इक्वेट कर लेते हैं कि हम और राम बराबर है। बट हनुमान जी सेंसिटिव, वो तुरंत चौंक जाते हैं। तो चलो इतना तो करते हैं तो समझ में आता है कि भगवान राम के बराबर बैठ गए, लेकिन इतना भगवान को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो गलती क्या कर बैठते हैं, लक्ष्मण जी को इग्नोर करते हैं। सुना रे छोटा है ये तो साइड में, ही नेग्लेक्ट्स लक्ष्मण, ही इग्नोर्स लक्ष्मण। और भगवान राम देख रहे होते हैं और उनके इमोशंस इस, उनकी आंखें खड़ी हो जाती हैं एक तरह से, कुछ बोलते नहीं है, उनकी जस्ट आंखें खड़ी हो जाती है। एंड हनुमान जी इज सीइंग लॉर्ड राम्स फेस, एंड जस्ट बाय सीइंग द आईज लो अप, लेकिन ही अंडरस्टैंड कि भगवान राम को अच्छा नहीं लगा है। दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड पीपल्स इन रिलेशनशिप। लेकिन हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन कई बार चेहरे हाव भाव देख के कई चीजें समझ, इफ दैट कनेक्शन इज देयर, देन दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, देन दैट अंडरस्टैंडिंग कैन बी एस्टैब्लिश। सो तुरंत जाते हैं, हनुमान जी तुरंत दौड़ के जाते हैं एंड उससे बेटर वुड लेके आते हैं, एंड तुरंत भगवान राम लक्ष्मण जी के लिए आसन लगाते हैं। जैसे ही भगवान राम ये देखते हैं स्माइल्स, वो समझ जाते हैं कि दिस मैन हैज अंडरस्टूड। मेरे हार्ट में जो चल रही थी, आप मान लो आपके हार्ट में कुछ चल रहा हो, कोई वो चीज कर दे, आपको कितनी खुशी होगी। आप जब सोच रहे, आप संकोच कर रहे हो बोलने में, लेकिन वो व्यक्ति आ आ किया आपने और उसने कर दिया वो चीज, लेकिन सो भगवान राम बिकम हैप्पी। एंड दिस इज वन इंसिडेंट, बट ऐसे अगला 4 महीने तक कॉन्स्टेंटली लॉर्ड हनुमान इज डूइंग व्हाट इज टाइम, जो कि उन्होंने वो गलती की थी, उनको याद है कि मैंने बोल दिया मैं सुग्रीव दास हूँ, उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। स्लोली 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 ही गेन्स द ट्रस्ट ऑफ लॉर्ड राम। लेकिन भगवान राम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ही गेन्स द ट्रस्ट। हाउ वी कम टू नो दैट ही गेन्स द ट्रस्ट, जब भगवान राम 4 महीने बाद सारी आर्मीज को भेज रहे होते हैं, सारे बंदरों को भेज रहे होते हैं स्काउट के लिए, सीता को ढूंढने के लिए, ही कॉल्स हनुमान, और क्या करते हैं, हनुमान को रिंग, अपनी रिंग देते हैं। ही इज श्योर, उनको डाउट नहीं है कि सब ढूंढ पाएंगे, नहीं, ही इज श्योर कि हनुमान ही है जो कि ढूंढ पाएगा, तो इसलिए हनुमान जी को वो अपनी रिंग देते हैं। सो नाउ by following this process he becomes राम। लेकिन रिंग लेके किसके पास जा रहे हैं, सीता जी के पास जा रहे हैं। दूत मतलब द मैसेंजर, एक तरह से दूत मैसेज लेके आया, जो मैसेंजर है। So Ramdut, we all try to become Ramdut. We all have intentions to become Ramdut. So what do we understand by becoming a Ramdut? भगवान राम के मैसेज को खुद को समझना और दूसरों तक पहुंचाना, दिस मीन्स बिकमिंग रामदूत। बट लॉर्ड हनुमान परसेप्शन टोटली चेंजेस जब वो सीता जी से मिलते हैं। इज नॉट एनी मोर रामदूत। जब सीता जी से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके डिवोशन को देखते हैं, उनके सरेंडर को देखते हैं, उनके मूड को समझते हैं, what he start aspiring for, he start aspiring for becoming रामदास। अभी तक earlier he was सुग्रीव दूत, जब पूछा कौन हो, आई एम सर्वेंट ऑफ सुग्रीव, then he became, wins the trust, he became रामदूत। but when he meets सीता देवी, लेकिन he start becoming, he start aspiring for becoming रामदास। So what is difference between Ramdut and Ramdas? Ramdut means sharing the message with everyone, but Ramdas means living by that message, living our lives by the teachings. जीना, आचार। रामदूत means प्रचार, telling everyone जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। But Ramdas मतलब living this teachings, principles of what Lord Ram has taught. So Ramadut, then comes Atulit Baladhama.
अतुलित बल धामा। बल धामा मतलब अतुलित मतलब अनइमेजिनेबल, इनकम्पेरेबल। बल धामा, बल को पोजेस करना। बट हेयर जनरली जब हम सुनते हैं बल को पोजेस करना, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ? जब हम बल सुनते हैं तो हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? पोजेसिंग बल मतलब क्या? पावर। पावर, ओके। और स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, मसल पावर। यस। तो यहाँ अतुलित बल धामा मतलब मसल पावर नहीं। विल डिस्कस। जनरली जब हम बल स्ट्रेंथ को समझते हैं, वी ओनली कंसिडर फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल पावर। बट हियर अतुलित बल धामा मीन्स हैविंग दैट इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल पावर। जिसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ है उसके पास हो सकता है मसल्स ना हो, he can be very strong, but हो सकता है somebody is physically very strong but emotionally or internally is very weak. So here अतुलित बल धामा means physical power तो है ही उनके पास, लेकिन he is internally very strong. So इसको समझने के लिए एक स्टोरी आती है कि जब भगवान हनुमान जी छोटे रहते हैं, सो केसरी और अंजना को इनविटेशन आता है ऋषि विशंभर के शिष्यों के द्वारा टू विजिट बद्रीनाथ, लेकिन बद्रिक आश्रम में जाके वहां पे बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए। और केसरी और अंजना जाते हैं वहां पे दर्शन के लिए। और वहां पे जो ऋषि विशंभर रहते हैं, वो ऐसे ऋषि रहते हैं कि उन्होंने भाव लिया रहता है कि वो भगवान के नाम के अलावा एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे। नॉट, ही विल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। सो और ये 50 साल से वो भाव फॉलो कर लेते हैं। वो ले जाते हैं केसरी और अंजना को, हनुमान जी को, और जैसे ही बद्री नारायण के दर्शन कराते हैं, हनुमान जी जैसे ही गोद से देखते हैं बद्री नारायण को, क्या बोलते हैं? राम। तभी केसरी करेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, ये राम नहीं है, ये बद्री नारायण है। तभी एक होर्स वॉइस हाथ सुनाई पड़ती है उनको, जो आवाज होती है वो कहती है सत्य वचन। वो आवाज होती है ऋषि विशंभर की। पिछले 50 साल से उन्होंने कोई भी वर्ड भगवान के नाम के अलावा नहीं बोला, एंड ही स्पीक्स सत्य वचन। सो उनके बाकी डिसाइपल्स पूछते हैं, सो ऋषि विशंभर बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने, है ना, बहुत समय पहले मुझे बोला था, जब मैं बहुत परेशान हो गया था कि सेंटली इतने सारे डेमोनिक टेंडेंसीज बढ़ रही हैं संसार में, एंड सेंटली लोग की रक्षा कैसे होगी। सो फॉर देयर प्रोटेक्शन आई टुक अ वॉव, मैंने एक वॉव लिया कि मैं कुछ भी भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सो ब्रह्मा जी ने बोला था कि एक इनोसेंट बालक आके ही विल स्पीक राम्स नेम। तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप समझ लीजिएगा कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोनियक प्रोपेंसिटीज, डेमोनियक नेचर फ्रॉम दिस वर्ल्ड विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा, बिकॉज हनुमान इज देयर एंड भगवान राम इज has come in the planet. So अतुलित बल धामा, उन्होंने बोला कि वो इतना स्ट्रांग होगा, ही विल बी इंटरनली वेरी स्ट्रांग। लेकिन इंटरनली वेरी स्ट्रांग मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, हार्ट से स्ट्रांग होगा। हार्ट से स्ट्रांग मतलब वो नहीं बढ़िया सन ड्रॉप ऑयल खाने वाले लोग नहीं। हार्ट से स्ट्रांग मतलब जब लाइफ में आपके चैलेंजेस आते हैं, आपके लाइफ में फेलियर्स आते हैं, हाउ यू डील विद इट, कितना परसिवरेंस है आपके, कितना ग्रिट है, कितना पेशेंस है। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इज ऑल अबाउट वैल्यूज।
सो अतुलित बलधामा. So this is the quality which we should aspire for, to become, develop strength of heart. हम आगे और भी सेशंस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट ये स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट आता कैसे है? हाउ दिस स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कम्स? हाउ लॉर्ड हनुमान was अतुलित बलधामा? This strength of heart comes with three things. By Lord's name. When we preserve Lord name in our heart, जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, then that vices, it is said there are two dogs inside our hearts. One is good dog, one is bad dog. Which dog will bark louder? One we feed more. So when we chant the name of Lord, that bad dog धीरे 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 कमजोर होता है, and our heart, good dog, becomes stronger. So first is chanting the name of Lord. That makes our heart strong. Understanding भगवान के नामों में क्या शक्ति है, and then chanting, then keeping that names inside our heart. Second is keeping the teachings of Lords. भगवान ने जो भी शिक्षाएं दी हैं उसको अपने हृदय में रखना. फर्स्ट तो कॉपी पे रखना, लेकिन नोटबुक पे रखना. सबसे पहले तो कॉपी पे पेन से लिखना फर्स्ट ये है. देन उसको चर करना, उसको सोचना, उसको अपने जीवन में उतारने का, उन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना. एंड थर्ड इज कीपिंग लॉर्ड इनसाइड आवर हार्ट. जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं लाइफ में, कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर. इनिशियली स्ट्रगल होते हैं when we follow this process, लेकिन slowly our heart becomes strong. It does not become hard, it becomes strong. So this is meant by Atulit Balidhama, developing that inner strength of heart. And this is the last, when this will conclude. अंजनी पुत्र पवन सुत नाम. So this is very clear. अंजनी पुत्र पवन सुत नाम. अंजनी के पुत्र और पवन सुत. बट क्वेश्चन आता है कि अंजनी के पुत्र और केसरी से शादी हुई थी, पवन सुत क्यों बोल रहा है? वायु पुत्र क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन आता है, इसका जवाब चाहिए, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें. टाइम हो गया है. सो आप लोग जैसा बोले, it will take 5 minutes in this session. Okay. Yes. तो स्टोरी आती है कि हेवेंस में एक अप्सरा है जिसका नाम है पुंजिक कस्थला. पुंजिक कस्थला. सो हेवन में जनरली अप्सराज होती हैं. They are not very much inclined to spiritual process, rituals, worship, all. But ये जो अप्सरा थी पुंजिक कस्थला, लेकिन पहले से बहुत इंक्लिनेशन था इसका भगवान के प्रति, रिचुअल्स के प्रति, वर्शिप के प्रति. लेकिन सो she was always inclined towards spiritual knowledge, spiritual discussion जहाँ पे भी होती. सो एक बार क्या किया इन्होंने, अपने वही हेवन से फूल तोड़ के एक माला बना के अपने जो कि देवताओं के स्पिरिचुअल मास्टर है बृहस्पति, उनको ऑफर किया. सो जब बृहस्पति ने सुना तो ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही ब्लेस्ड कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक बहुत शक्तिशाली बेटे की माँ बनी. लेकिन देन ही रियलाइज कि भाई अप्सरा तो माँ बनती नहीं है कभी. लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि आई डोंट नो ये कैसे मैनिफेस्ट होगा, बट ये जो भी होगा आपकी लाइफ में, इट इज बाय डिवाइन विल एंड दैट विल बी फॉर वेरी हायर पर्पस. फिर ये आशीर्वाद मिलने के बाद समय बीतता जाता है.
एंड देन दुर्वासा ऋषि कम्स। दुर्वासा ऋषि वो ऋषि हैं जो जनरली जाने जाते हैं बहुत क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और फिर से इंद्र देखते हैं कि किसको असिस्टेंट बनाऊं, तो उनको यही नजर आती है कि भाई कुंजी कस्तला जो है शी कैन बिकम द बेस्ट असिस्टेंट। तो ये असिस्ट कर रही होती है दुर्वासा ऋषि को। बट ये बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहती है, ओवर एंथुजियास्टिक। सो एंथुजियाज्म इज ओके, बट ओवर एंथुजियाज्म से क्या होता है, कई बार चीजें खराब हो जाती हैं। सो ये, हालांकि दुर्वासा ऋषि खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी इरिटेट भी हो जाते थे जब ये ओवर एंथुजियास्टिक रहती। सो एक बार ओवर एंथुजियाज्म में क्या किया, इनसे पानी का कलश यज्ञ में ही गिर गया। एंड दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इतना इंथुजियास्टिक हो बंदरों की तरह, सो आपका बंदर कुल में ही जन्म हो। तो श्राप देता है। तो बाद में दुर्वासा ऋषि को रियलाइज होता है कि यार छोटी सी चीज थी, शी वाज डूइंग नाइस सर्विस। सो अब मैं वापस तो नहीं ले सकता इस श्राप को, लेकिन मैं आपको इसमें एडिशन बून देता हूँ कि आप बंदरों के कुल में भी जन्म लेके आप यू कैन टेक एनी फॉर्म। सो इस तरह से ऐसे श्राप मिलने के बाद द नेक्स्ट लाइफ जो कुंजी कस्थला है उनका जन्म होता है, लेकिन बंदरों के राजा जो कि हैं कुंजर उनके हैं, और धीरे धीरे उनका विवाह होता है केसरी से। अब अंजना जो हनुमान जी की मदर है और केसरी का विवाह हुआ, ठीक है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। फॉर गेटिंग अ सन वी नीड टू डू तपस्या। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्तिशाली पुत्र चाहिए, पेरेंट्स यूज टू डू तपस्या, ठीक है। आपने सुना होगा संस्कारास के बारे में, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। द मोर संस्कारास आर फॉलोड, द मोर प्यूरर जनरेशन ऑफ पीपल विल कम, ठीक है। द मोर संस्कारास आर नेग्लेक्टेड, द मोर डिस्टर्ब जनरेशन विल कम, एंड दे विल क्रिएट मोर डिस्टर्बेंसेस। these are called वर्ण संकरास। सो अगर वर्ण संकरा को रोकना है, वी नीड टू फॉलो दिस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस। Purificatory process, it is not just about bodily purifications. It is purification of karmas. It is purification of consciousness. So, अंजनी और केसरी तपस्या कर रहे होते हैं, और जब ये किष्किंधा के एक पर्वत पर बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं दोनों अलग अलग जगह, उसी समय पे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ चल रहा होता है, कहाँ पे, अयोध्या में। लेकिन जो कि राजा दशरथ पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं अयोध्या में। और फायर से उनको, आप सबने सुना होगा रामायण में, उनको एक स्पेशल स्वीट मिलता है जिसको बोलते हैं कि आप तीनों रानियों को डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, एंड उससे इनको पुत्र की प्राप्ति हो। सो सबको डिवाइड कर किया ही होता है। कौशल्या को जो खीर रहती है, उसको जो एक ईगल होता है वो उसको स्कूप करके थोड़ा सा ले जाता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसी के हाथ से वो गिर जाता है खीर। तो जो वायुदेव है, पवन देव है, वो क्या करते हैं, अपने विंड से, वायु से उसको इस तरह से ब्लो करते हैं कि सीधे वो जो खीर रहती है वो सीधे कहाँ पे, किसके हाथ में आके गिरती है, अंजनी की। तो इसीलिए अंजनी पुत्र पवन सुत, ठीक है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जो, हनुमान जी या किसी भी भगवान का जो प्राकट्य होता है, इट इज नॉट जस्ट लाइक अस। many times in many movies many people compare लेकिन human beings with God, no, they do not, वो ऐसे प्रकट नहीं होते जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक मेल फीमेल के इंटरेक्शन से होते हैं। दे कम बाय डिवाइन अरेंजमेंट्स। तो इस तरीके से उनका नाम पड़ता है अंजनी पुत्र या अंजनेय। एंड इसमें कंट्रीब्यूशन पवन देवता का भी था, इसलिए उनको पवन सुत भी कहा जाता है। आप समझ गए कि केसरी के बेटे होने के बाद भी क्यों पवन सुत कहा जाता है उनको, क्योंकि पवन देवता के अरेंजमेंट की वजह से वो अंजनी के पास पहुंचता है। सो आज हमने डिस्कस किया पहले दो चौपाई,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 चौपाई है। नेक्स्ट सेशन में हम चौपाई 3 और 4 डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट स्टोरीज, जैसे कि हमने आज डिस्कस किया। और नेक्स्ट सेशन से हम हर चौपाई से एक की क्वालिटी पे फोकस करेंगे, और उस की क्वालिटी पे उसकी क्वालिटी को हम अपनी लाइफ में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पे फिर डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हमने डिस्कस किया अतुलित बलधाम, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट दैट कम्स बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसको साधना बोला जाता है। हार्ट की स्ट्रेंथ विदाउट साधना इट डज नॉट। साधना में मैंने बताया कई सारी चीजें होती हैं, स्पेशली इज चैंटिंग द नेम्स, भगवान के नाम, और दूसरा भगवान के जो नॉलेज है, भगवान का जो ज्ञान है। भगवान का ज्ञान कहाँ है? रामायण है, महाभारत है, हमारे शास्त्र है। तो हम इनको पढ़ते हैं तो इससे हमें क्लैरिटी आती है, एंड देन वी बिकम इंटरनली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। नहीं तो मेनी टाइम्स वी आर जस्ट वी डेवलप वीकनेस ऑफ हार्ट। तो जब हम वीकनेस ऑफ हार्ट होते हैं, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी हम एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। आप में से जो लोग ने भी अटेंड किया, प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स है तो ग्रुप खुला है, आप उस पर कर सकते हैं कमेंट्स। हरे कृष्ण।